नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौतम बुद्ध की एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसने देखा कि एक आधी उम्र का आदमी चट्टान पर बैठा हुआ रो रहा है। ये देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस आदमी के पास जाकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। उस आदमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह गलत हो जाता है। व्यापार की चाह में मैंने अपनी पत्नी और माँ के गहने खो दिए, अपना परिवार खो दिया और मैंने अपना घर और खेत दोनों ही गिरवी रख दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। उसकी बातें ध्यान पूर्वक सुनकर भिक्षु आनंद ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? अरे मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराब है। उस आदमी ने बताया कि वह पहले खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ा, कभी फसल में रोग लग गए, कभी आवारा जानवर फसल को नुकसान पहुंचा गए। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था, जिसके कारण मैंने खेती छोड़ दी और मैंने बिजनेस करने का फैसला किया। मैंने अपने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मेरा व्यवसाय नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे ही मुझे घाटा होने लगा, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी मुझे छोड़ दिया और उन सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब वो मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मेरे परिवार की गरीबी का कारण मुझे बताते हैं। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा जीवन बेकार है। अक्सर मेरे जीवन में ये विचार आते हैं कि मैं यहाँ से खत्म हो जाऊं, मैं अपना जीवन खत्म कर लूं। और आज मैं यहाँ आत्महत्या ही करने आया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मर जाऊं, इसलिए मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने एक साथ अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वो तो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी असफलता के कारण वो मुझे हर समय अपमानित करने की कोशिश करता रहता है और वह अक्सर वो मेरे पास आता जाता रहता है और वह अपनी सफलता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वह मेरे परिवार को बताता है कि उसने कितनी मेहनत करके अपना व्यवसाय खड़ा किया है और वो अक्सर ही मेरी पत्नी और मेरे घर वालों को अपने व्यवसाय की कहानी सुनाता रहता है। इससे मेरा परिवार उसकी बढ़ाई करता है और मेरी बुराई करता है। मेरे घर वाले मुझे निकम्मा और कमजोर दिमाग वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे हर बात पर ताना मारते हैं, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और कभी कभी मुझे अपनी असफलता पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता आखिर मैं क्या करूं। यह सुनकर भिक्षु आनंद ने पूछा, आपको किस बात से ज्यादा दुख होता है, आपकी सफलता, आपकी असफलता या मित्र की सफलता से? सवाल सुनकर उस आदमी ने एक पल सोचा और फिर कहा, सच बताऊं तो मुझे अपनी असफलता पर इतना दुख नहीं होता जितना कि दोस्त की सफलता पर होता है। भिक्षु आनंद ने उससे अगला प्रश्न पूछा, यदि आपका मित्र व्यवसाय में असफल हो जाता और आप सफल हो जाते तो क्या आप खुश होते? फिर व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होती। फिर आनंद ने कहा, मतलब आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वो चाहे तो आपको खुश कर सकता है, अगर वो चाहे तो आपको दुखी कर सकता है। आप खुद से ना तो दुखी हो सकते हैं और ना ही सुखी। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा जगी है। तब भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारा सुख दुख भी उसी पर निर्भर होने लगता है। इससे अच्छा है कि आप खुद पर ही उम्मीद करना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करते हैं और साथ ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सोचते हैं कि आपका दोस्त आपको नीचा दिखाने के लिए आता है, वो आपको दुखी करने के लिए आता है, लेकिन आप ईमानदारी से सोचें तो वो जो बातें कहता है वह सच होती हैं। आपको अपने संघर्षों और अनुभव के बारे में बताता है। आप उन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको उसका आभारी होना चाहिए कि आपको घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभव का लाभ उठाओ और नए जीवन की शुरुआत करो। तुम हमेशा ईमानदारी से काम करते रहो, कभी हार मत मानो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी।
आज तुम इसे दुर्भाग्य या बुरा समय कह रहे हो। एक दिन ये समय जरूर बदलेगा और इसके साथ ही तुम्हारी सोच और तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखो, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा तो आपके दोस्त भी आपको अपनी सफलता के कारण नहीं बताएंगे। दूसरों की सफलता के बारे में सुनकर आपका आत्मविश्वास बदल जाता है, आप घबराने लगते हैं और आप अपने कर्मों का रास्ता भटक जाते हैं और इस वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उस समय भी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। जिस तरह आज आपका दोस्त आपको दुखी करने के लिए आता है, उसी तरह उस समय भी वह आपको बनाने के लिए आएगा। जिस तरह से तुम्हें दुखी देखकर उसे आनंद आता है, उसी तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें भी आनंद आएगा। उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मेरी हर कही हुई बात को वो गलत साबित करते हैं और इस समय वो मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाया, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो भी करें लोग हमारी बढ़ाई करें, हमारे काम की प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयास की सराहना नहीं करते, जिसके कारण हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे दोस्त, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार और हमारे परिवार के सभी सदस्य मतलबी हैं। अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं और आप अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप अपने अंदर से दुखी हो जाते हैं। उस बात के बदले अगर आप ये सोचो कि मैं दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ, तो आपका मन अपने आप ही खुश रहेगा। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं या करना चाहते हैं, जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, तो इसके लिए दूसरों की सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। भिक्षु आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने कहा, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। मैं समझता था कि अब तक मेरी किस्मत खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी, लेकिन अब से किस्मत मैं अपने हाथ में रखूंगा और फिर से जी तोड़ प्रयास करूंगा और पूरी ताकत से काम करूंगा और मुझे जब तक सफलता नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और एक छोटी सी डिब्बी देते हुए उस व्यक्ति से कहा, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इस डिब्बी को तुम जब भी खोलना जब तुम्हारे रास्ते सारे बंद हो जाएं, जब तुम्हें अपने जीवन में ऐसा लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, ये दुनिया व्यर्थ है और मेरा जीना भी व्यर्थ है, तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तुम्हारी कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, तभी इस डिब्बी को खोलना है। उस आदमी ने भिक्षु आनंद को धन्यवाद दिया और वह डिब्बी लेकर अपने घर लौट आया। उसने नए उत्साह के साथ अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया और इस बार उनका बिजनेस चल निकला। उसने अपने दम और मेहनत के बल पर उसने एक बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाया और फिर उनके परिवार वाले उनके साथ साथ रहने लगे और फिर उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुख और शांति से बीतने लगा। लेकिन वक्त और किस्मत के खेल को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और ना ही कोई जीवन में समझ पाएगा। समय मनुष्य का कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है। और ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। उस डाकुओं ने उस व्यक्ति की दुकान को लूट लिया और उसके घर को भी जला दिया और अपनी जान बचाने के लिए उस व्यक्ति को अपने परिवार को लेकर वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। वह हर छोटी से छोटी चीज के लिए बहुत ही मोहताज हो गए। उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था। उस व्यक्ति का बच्चा बीमार हो गया और इलाज न होने के कारण वह बुरी तरह से पीड़ित हो गया। यह देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा रोने लगा। उस व्यक्ति के पास अपने बेटे का इलाज कराने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसे के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह व्यक्ति अंदर से टूट गया था और निराशा एक बार फिर उस पर हावी हो गई। उसे लगने लगा कि उसका जीवन बेकार है, सारा संसार बेकार है। लेकिन तभी उसे अचानक भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिब्बी की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उस डिब्बी को खोला तो उसे उस डिब्बी के अंदर एक पर्ची मिली। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़ते ही उसके ऊपर छाया निराशा का बादल साफ हो गया और वह अचानक मुस्कुराने लगा। पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा,
दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है समय के खेल को समझना असंभव है। समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए कभी भी हमें बुरी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय तो बदलता रहता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।